बल तथा गति के नियम पाठ के चैप्टर एंड क्वेश्चंस के तीसरे भाग में आपका स्वागत है। आइए हम लोग देखें प्रश्न संख्या 15। इसके अनुसार एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 1 kg है 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से एक सीधी रेखा में चलते हुए विरामावस्था में रखे 5 kg द्रव्यमान के एक लकड़ी के गुटके से टकराती है। ध्यान दीजिए, वस्तु का द्रव्यमान कितना दिया है 1 kg। तो हमने लिखा वस्तु के लिए m1, द्रव्यमान को m1 माने 1 kg और उसका वेग है 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो u1 उसका प्रारंभिक वेग 10 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। उसके बाद में फिर देखिए कहता है उसके बाद दोनों साथ साथ उसी सीधी रेखा में गति करते हैं। संघट के पहले तथा बाद के कुल संवेगों की गणना करें। आपस में जुड़े हुए संयोजन के वेग की भी गणना करें। यहाँ ध्यान दीजिए कि दोनों जो हमारे वो वस्तु है और लकड़ी का गुटका दोनों टक्कर के बाद, संघट मतलब टक्कर के बाद एक साथ जुड़ जाते हैं और एक साथ गति करते हैं। तो यहाँ हमने मान लिया कि जो वस्तु है उसका अंतिम वेग v1, उसको हमने v मान लिया। अब लकड़ी के गुटका के लिए देखिए उसका जो द्रव्यमान है उसको m2 माने वो 5 kg और वह चूँकि विरामावस्था में, इसलिए उसकी प्रारंभिक वेग u1 हो गया 0 मीटर प्रति सेकेंड और इसका भी अंतिम वेग जो v2 मानते हैं उसको हम v मान लेते हैं। चूँकि यहाँ v माने तो इसको भी v माने। अब देखिए संघट से पहले कुल संवेग क्या होगा, वह होगा m1 u1 प्लस m2 u2। देखिए m1 का वैल्यू 1 हो गया, 1 kg दाम है और यहाँ u1 हो गया 10, m2 का 5 और चूँकि विराम में है इसलिए u2 हो गया 0। इश्यू को हम लोग जैसे निकालेंगे देखिए ये 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा कितना 10 kg मीटर प्रति सेकेंड। ये हो गया हमारा संघट के पहले कुल संवेग निकल गया 10 kg मीटर प्रति सेकेंड। अब आइए जरा संघट के बाद कुल संवेग देखें तो m1 v1 प्लस m2 v2 संघट के बाद। तो m1 का वैल्यू है 1 और v1 को हमने क्या माना है v और m2 का वैल्यू कितना है 5 kg है 5 और v2 को हमने v माना तो ये दोनों हो गया 6v। अब देखिए चूँकि v ज्ञात नहीं है इसलिए हमको अभी संघट के बाद का कुल संवेग पता नहीं चल रहा है। पहले हम लोग v निकालेंगे। तो कैसे, आइए संवेग संरक्षण के नियम से क्या होता है, संघट के पहले कुल संवेग बराबर संघट के बाद कुल संवेग। तो पहले संवेग हो गया कितना 10 बराबर, उसके बाद में संवेग हो गया 6v। दिस implies v इक्वल्स टू 10 बाई कितना 6। इसको डिवाइड करेंगे तो हो गया 3 और यह गया 5। तो 5/3 मीटर प्रति सेकेंड जो वेग हो गया दोनों का 5/3 मीटर प्रति सेकेंड। अब जब वेग मिल गया तो हम लोग यहाँ पे संघट के बाद कुल संवेग निकाल सकते हैं। इसलिए संघट के बाद कुल संवेग बराबर कितना है भाई 6v। तो हो गया 6v मतलब 6 इंटू 5/3 तो कितना हो गया 10 kg मीटर प्रति सेकेंड। ये भी आ गया 10 kg मीटर प्रति सेकेंड संघट के बाद भी। आइए प्रश्न संख्या 16 को देखा जाए। इसमें कहता है 100 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु का वेग समान त्वरण से चलते हुए 6 सेकेंड में 5 मीटर प्रति सेकेंड से 8 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। वस्तु के पहले और बाद के संवेगों की गणना करें, दो चीज़, और फिर कहता है उस बल के परिमाण की गणना करें जो उस वस्तु पर आरोपित है। देखिए
यहाँ m द्रव्यमान m हो गया 100 kg और उसका प्रारंभिक वेग u 5 मीटर प्रति सेकेंड और v हो गया 8 मीटर प्रति सेकेंड और समय कितना लगा है t 6 सेकेंड। तो हम लोग पहले निकाल दें, यही निकालते हैं। पहला संवेग बराबर m इंटू यू, जो प्रारंभिक वेग है। तो m हमारा तो हो गया कितना 100 और u कितना है 5 बराबर 500 kg मीटर पर सेकेंड। अब देखिए अंतिम संवेग क्या हो गया, देखिए m तो वही रहेगा लेकिन v हो जाएगा। m हमारा है 100 और v कितना है 8, तो ये हो गया 800 kg मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान दीजिए आरोपित बल बराबर क्या होगा, संवेग में परिवर्तन और बटा में हो जाएगा क्या समय। तो देखिए संवेग में परिवर्तन कितना हो रहा है 800 माइनस 500 और बटा में समय हो गया 6, तो हो गया ये 300 बटा में 6, तो देखिए हो गया 50 न्यूटन। इस तरह से उस पर जो आरोपित बल है वो 50 न्यूटन है। प्रश्न संख्या 17 देखा जाए, इसमें कहता है अख्तर, किरण और राहुल किसी राजमार्ग पर बहुत तीव्र गति से चलती हुई कार में सवार हैं। अचानक उड़ता हुआ कोई कीड़ा गाड़ी के सामने के शीशे से आ टकराया और वह शीशे से चिपक गया। अख्तर और किरण इस स्थिति पर विवाद करते हैं। किरण का मानना है कि कीड़े के संवेग परिवर्तन का परिमाण कार के संवेग परिवर्तन के परिमाण की अपेक्षा बहुत अधिक है, क्योंकि कीड़े के वेग में परिवर्तन का मान कार के वेग में परिवर्तन के मान से बहुत अधिक है। अख्तर ने कहा कि चूंकि कार का वेग बहुत अधिक था, अतः कार ने कीड़े पर बहुत अधिक बल लगाया, जिसके कारण कीड़े की मौत हो गई। ये दो का तर्क आपने सुना। फिर राहुल का तर्क क्या है, राहुल ने एक नया तर्क देते हुए कहा कि कार तथा कीड़ा दोनों पर समान बल लगा और दोनों के संवेग में बराबर परिवर्तन हुआ। इन विचारों पर अपनी प्रतिक्रिया दें। ध्यान दीजिए, जब कार चल रही है, वह वेग में है और सामने कीड़ा है, दोनों में टक्कर हो जाती है। हम लोग संवेग संरक्षण में देखे हैं कि पूरे सिस्टम का संवेग संरक्षित रहता है। इसका मतलब जब उस सिस्टम में किसी एक वस्तु का संवेग में जो परिवर्तन होगा वह दूसरे के संवेग परिवर्तन के बराबर होगा। तो आइए एक एक करके हम लोग चलें। किरण कहती है कीड़े के संवेग परिवर्तन का मान कार से अधिक है, जबकि दोनों के संवेग परिवर्तन का मान बराबर होगा। तो प्रतिक्रिया हम लोग क्या दिए, कीड़े और कार के संवेग परिवर्तन का मान समान होगा, अतः ये तर्क क्या हो गया, गलत हो गया। फिर देखिए, अख्तर ने कहा कि कार ने अधिक बल लगाया, जबकि हम लोग जानते हैं कि जितना क्रिया बल होगा उतनी ही प्रतिक्रिया बल होगा, अर्थात दोनों बल आपस में क्या होंगे, बराबर। तो इसलिए हम लोगों की प्रतिक्रिया है क्रिया और प्रतिक्रिया बल परिमाण में समान होते हैं, अतः यह तर्क भी गलत है। लेकिन राहुल ने कहा था कि दोनों पर समान बल लगा तथा संवेग में बराबर परिवर्तन हुआ। हम लोग ऊपर ही बता चुके हैं कि समान बल लगेगा और संवेग में परिवर्तन भी समान होगा, इसलिए स्पष्ट है कि जो हमारे राहुल का जो तर्क है वो सही है। आइए 18 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। इसमें कहता है एक 10 केजी द्रव्यमान की घंटी 80 सेंटीमीटर की ऊंचाई से फर्श पर गिरी। तो देखिए, मान लीजिए घंटी यहाँ है और यहाँ से नीचे गिरी, ये दूरी है 80 सेंटीमीटर। देखिए घंटी जब यहाँ होगी तो इसका प्रारंभिक वेग क्या हो गया, 0।
उसके बाद देखिए, इस अवस्था में घंटी द्वारा फर्श पर स्थानांतरित संवेग के मान की गणना करनी है। देखिए संवेग निकालना है तो द्रव्यमान हमारा दिया हुआ है, वेग हमको निकालना होगा। फिर कहता है इसमें कि परिकलन में सरलता हेतु नीचे की ओर दिश त्वरण का मान हमको लेना है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आइए हम लोग इसको करें। द्रव्यमान m हो गया 10 kg, ऊंचाई जो है उसको s मान लेते हैं, 80 सेंटीमीटर, उसको पहले मीटर में चेंज कर लें तो ये 0 कट के 0.8 मीटर हो गया। त्वरण ये है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और प्रारंभिक वेग चूँकि यहाँ घंटी थी ये हो गया 0। तो आइए ज़रा हम लोग इस सूत्र को लगाएं, 2as = v² - u² से। तो आइए इसको बैठाया जाए, 2 हो गया, a है 10 और जो s है वो है 0.8 = v हमारा माइनस ये तो 0 हो गया क्योंकि u 0 है। आइए इसी को मल्टीप्लाई कर लें तो हो गया 8 दूनी 16 पे 1 0, यहाँ डेसिमल आ गया, 1 डेसिमल = v², मतलब 16 हो गया। दिस इम्प्लाई v² बराबर 16, तो v बराबर √16, दैट इज़ v बराबर हो गया 4 मीटर प्रति सेकंड। अब संवेग, अंतिम संवेग क्या हो गया भाई? m × v, तो हमारा m कितना है? m है 10 और संवेग कितना है? ये v कितना है? 4, तो 4 बराबर हो गया 40 kg मीटर पर सेकेंड। और चूंकि यही संवेग जो था जब यहाँ गिरी ये घंटी, तो इसका संवेग 0 हो गया, और यह संवेग इसने किसको दे दिया? पृथ्वी को। तो हम लोग लिख देंगे, इसलिए पृथ्वी को स्थानांतरित संवेग बराबर 40 kg मीटर पर सेकेंड। इस तरह से हम लोगों ने इस पाठ को पूरा समाप्त किया। धन्यवाद।